गाइस हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम वाला 247 के अंदर। गाइस जैसा कि आपको पता है कि हम राजस्थान से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके एमसीक्यूज़ लेके चल रहे थे। हमने और भी कई सारे एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। आज जो हम एमसीक्यू सीरीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है राजस्थान के उद्योग, और जितने भी क्वेश्चंस अभी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं वो भी हम उसमें ऐड करेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी हम उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। तो हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित कहाँ किया गया था? ये किया गया था लाखेरी के अंदर। कहाँ स्थापित किया गया था? लाखेरी बूंदी के अंदर स्थापित किया गया था ये। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लाखेरी बूंदी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज लाखेरी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया गया? तो राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा भैया ये। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जयपुर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये बाड़मेर में की जा रही है, पंचपदरा में, जिसमें एचपीसीएल और राजस्थान गवर्नमेंट का स्टेक है 74% और 26% का रेशियो है ये। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बाड़मेर। अगला, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी एचपीसीएल व राजस्थान के मध्य कितनी इक्विटी की भागीदारी है? अभी मैंने बता दिया आपको, 74 और 26%। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 74 और 26% करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, तो आंसर क्या है? ए। रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क कहाँ विकसित किए गए हैं? देखो, ये एग्रो फूड पार्क रिको विकसित करता है, और एक मेगा फूड पार्क भी है राजस्थान में, वो है रूपनगढ़ में। कौन है? रूपनगढ़ अजमेर में है। तो रिको द्वारा 4 मेगा फूड पार्क विकसित किए गए हैं। ये कहाँ का है? तो ये है गंगानगर, अलवर, जोधपुर और कोटा। तो कहाँ है ये? जोधपुर, कोटा, अलवर, गंगानगर। ठीक है, तो सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा भैया? सी इज और करेक्ट आंसर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। चलो फिर मिलान करना है इसमें, सुमेलित करना है ना। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, हाईटेक ग्लास फैक्ट्री, ठीक है, मेवाड़ शुगर मिल और जेके सीमेंट वर्क्स। ठीक है, देखो मेवाड़ शुगर मिल तो चित्तौड़गढ़ में है ना, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में 3 शक्कर की मिलें मेवाड़ के अंदर है, केशवराय पाटन बूंदी में है, और गंगानगर शुगर मिल, है ना, 3 है। सबसे पहले है मेवाड़ शुगर मिल, ओके, जो कहाँ है? भोपाल सागर चित्तौड़ में। फिर राजस्थान स्टेट केमिकल, देखो अपन ने एक चीज़ पढ़ी है कि कौन सी झील में केमिकल वाला नमक बनाया जाता है, वो झील है डीडवाना। कौन सी झील है? डीडवाना। ठीक है, तो राजस्थान स्टेट केमिकल, तो जहाँ केमिकल आ रहा है वहाँ कौन सी झील लगा देंगे अपन? डीडवाना में। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? डीडवाना। हाईटेक ग्लास फैक्ट्री, हाईटेक ग्लास, देखो समझो मेरी बात को। हाई, आदमी हाई कब होता है? आदमी हाई होता है जब दारू पी लेता है, सिगरेट पी लेता है, गांजा फूक लेता है, तब हाई हो जाता है। फिर उसको कहा जाता है कि भाई तू हाई हो चुका है, तो क्या कर ले अब तू हाई हो चुका है ना, तो क्या कर ले? तू मुंह धो ले। क्या है? मुंह धो ले। यही बोलते हैं ना, मुंह धोने के लिए बोलते हैं, तो मुंह धो ले। तो हाईटेक ग्लास फैक्ट्री क्या है? धोले, धौलपुर में। क्या है भैया? धौलपुर में। ठीक है, तो मिलान करो। तो फर्स्ट में फर्स्ट आएगा, सेकंड में सेकंड, 1 2 3 4 ये आंसर होगा। 1 2 3 4 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का 1 हो जाएगा डीडवाना, हाईटेक ग्लास फैक्ट्री धौलपुर हो जाएगा, मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर हो जाएगा, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की फर्स्ट जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी। ये कहाँ स्थापित की गई है? ये भैया लूणकरणसर बीकानेर में स्थापित की गई है। कहाँ स्थापित की गई है? लूणकरणसर बीकानेर में। ओके, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी करेक्ट आंसर है। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? एसीसी द्वारा स्थापित हुआ था ये। ठीक है, 1915 में स्थापित हुआ था लाखेरी बूंदी में। ठीक है, कहाँ है? लाखेरी बूंदी में। तो बी करेक्ट आंसर है। वस्टेड स्पिनिंग मिल अवस्थित है कहाँ पर? वस्टैंड स्पिनिंग मिल अवस्थित है लाडनू नागौर में। क्या है? लाडनू नागौर में। ओके, ये करेक्ट आंसर है इसका। श्री राम फर्टिलाइजर उद्योग स्थित है। श्री राम फर्टिलाइजर ये है भैया कोटा में अपने। कहाँ है? कोटा के अंदर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोटा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला चलते हैं अपन। हाँ जी, सुमेलित करना है अपने को। लेलैंड ट्रक फैक्ट्री, तो अशोक लेलैंड ट्रक फैक्ट्री अलवर में है, पहला तो ये हो गया।
इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये है भैया कोटा के अंदर। फिर है स्टेट टैनरीज लिमिटेड। टैनरीज होता है चमड़ा उद्योग, है ना, ये है टोंक में। क्या है? टोंक में। इसलिए आपने बोला देखा होगा कि नमदे बनाए जाते हैं, है ना, लेदर के जो होते हैं वो। राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल लिमिटेड, ये है धौलपुर के अंदर। ये क्या है? धौलपुर के अंदर। तो लैलन फैक्ट्री अलवर हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन कोटा में हो गया, टैनरीज टोंक में, एक्सप्लोजिव एंड केमिकल धौलपुर में। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा 2314। 2314 डी आंसर है। ठीक है, चलिए। कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, सोडियम सल्फेट डीडवाना, ठीक है, ग्लास धौलपुर, उर्वरक गड़ेपान, वाटर मीटर भिवाड़ी। इसमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो भैया, सोडियम सल्फेट डीडवाना जो अपना बेकार सा नमक था, है ना, Na2SO4, ये वाला। फिर ग्लास फैक्ट्री धौलपुर, ये करेक्ट है। उर्वरक गड़ेपान, तो उर्वरक गड़ेपान कोटा, ठीक है। वाटर मीटर भिवाड़ी, ये गलत है। वाटर मीटर भैया जयपुर में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? जयपुर में। तो ये गलत हो गया आपने। ठीक है, बाकी तीनों सही है। ओके, तो चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है आपको वो बताना है। ठीक है, बिरला व्हाइट सीमेंट गोटन, श्री सीमेंट आपका क्या है? ब्यावर, ठीक है। मंगलम सीमेंट मोडक कोटा में, है ना। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा। तो कौन सा इसमें सही नहीं है? बिरला व्हाइट सीमेंट गोटन, ये गलत है। ठीक है, ये वाला गलत है, ए वाला गलत है। अगला देखते हैं। हाँ जी, अगला है ऊन मंडी, संगमरमर मंडी, राजस्थान का कानपुर और गारमेंट सिटी। ये कहाँ का है ये बताना है। तो भैया ऊन मंडी है अपने बीकानेर में। ऊन मंडी का है बीकानेर, ठीक है। संगमरमर मंडी है किशनगढ़। राजस्थान का कानपुर है अपना कोटा और गारमेंट सिटी है भिलवाड़ा। क्या हो जाएगा? 2143। 2143, 2143। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 2143। ऊन मंडी का है अपना बीकानेर, संगमरमर मंडी का है किशनगढ़, राजस्थान का कानपुर का है कोटा और गारमेंट सिटी का है भिलवाड़ा। 2143। निम्नलिखित युग में से कौन से सुमेलित हैं? जो सुमेलित हैं वो बताने आपको। ठीक है, चलिए। सीमेंट इकाई और स्थान, एसीसी लिमिटेड, खारिया, अंबुजा सीमेंट, राबड़ियाबास, जेके सीमेंट, निम्बाहेड़ा, श्री राम सीमेंट, ब्यावर। तो जो सुमेलित हैं वो बताने आपको। देखो, एसीसी सीमेंट, खारिया, ये सही है क्या? ये गलत है भैया, ये सही नहीं है। अंबुजा सीमेंट, राबड़ीवास। देखो अब इसमें है क्या, आपको जिला तो पता है कि एसी सीमेंट का है बूंदी में, लेकिन बूंदी में भी इसने जगह दे दी है। खारिया ऐसे जगह दे दिया, अलग है ना। अंबुजा सीमेंट राबड़ीवास दे दिया, जेके सीमेंट चित्तौड़ में, लेकिन निम्बाहेड़ा प्रॉपर में है ना। तो इसमें दो सही है, इसमें अंबुजा सीमेंट सही है और जेके सीमेंट सही है। तो अंबुजा सीमेंट राबड़ियावास में है और जेके सीमेंट का है निम्बाहेड़ा में है। तो बी और सी करेक्ट है इसमें। ठीक है, बी और सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ जी, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना लागू की गई। सबसे पहले तो बता दूं कि 2019 में लागू की गई है और ये लागू की गई है राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, राजस्थान वित्त निगम के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 के अंदर। ये क्या करता है? ये अति लघु लघु स्मॉल जो उद्योग होते हैं उनको अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। ये ऋण उपलब्ध कराता है अपने 2000 रुपये से 20 करोड़ रुपए तक के। ठीक है, ये एक योजना भी चलाता है जिसको बोलते हैं फ्लैक्सी ऋण योजना, और अलग अलग कार्ड चलाता है ये, गोल्ड कार्ड, सिल्वर कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, अलग अलग। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? RFC। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। चलो, फिर मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चिन्हित करना है आपको। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य मंत्री, उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया। ठीक है, ये स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम जाना था, गलत है। तो रूपनगर अजमेर में है, सही है। स्मार्ट मेगा फूड पार्क नहीं है भैया, मेगा फूड पार्क है बस। ठीक है, तो इसमें दो आंसर सही होंगे, 1 और 3, है ना। 1 और 3 ऑप्शन सही है, तो सी करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, चलिए। राजस्थान स्टेट केमिकल, मैंने बोला ना स्टेट केमिकल, तो केमिकल कौन से नमक में पाया जाता है? कौन सी झील के नमक में पाया जाता है? वो झील है डीडवाना। कौन सी झील है भैया? डीडवाना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डीडवाना हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डीडवाना। ठीक है, चलो आगे। राजस्थान में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई? तो राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई 1889 में। कृष्णा मिल खोली गई थी ब्यावर के अंदर, और फिर उसके बाद 1906 के अंदर एडवर्ड मिल खोली गई ब्यावर के अंदर। फिर महालक्ष्मी मिल खोली गई, ये भी ब्यावर में खोली गई थी, है ना। तो सबसे पहले कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग।
ना इसकी स्थापना हुई। निम्न में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जयपुर, फिर मोदी एल्केलाइन केमिकल लिमिटेड भरतपुर, ओरिएंटल पावर केबल लिमिटेड कोटा। तो इसमें से कौन सा गलत है वो बताना है आपको। तो मोदी एल्केलाइन एंड केमिकल लिमिटेड भरतपुर, ये इसका रॉन्ग है। बाकी सारे के सारे क्या है? सही है। बाकी सारे के सारे इसमें क्या है? सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी करेक्ट आंसर है। ओके भैया, सी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे, टोटल 50 क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, रिको ने अलवर जिले के किन औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन स्थापित नहीं किए हैं? देखो, नीमराणा में किया है, गिलोट में किया है, थानागाजी में नहीं किया है, नीमराणा गिलोट औद्योगिक इसमें किया है। तो नीमराणा में किया है, गिलोट में किया और नीमराणा गिलोट दोनों में इसमें भी किया है। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। थानागाजी में इसमें स्थापित नहीं किया है। ठीक है, तो थानागाजी हमारा आंसर है, इसमें सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए। रंगाई व छपाई उद्योग के कारण निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक ग्रस्त है? वो जिला है भैया पाली। कौन सा है? पाली जिला। यहाँ पर रंगाई छपाई उद्योग ज़्यादा है ना, हर तरफ के जिलों से गंदा पानी आता है, इसलिए उद्योग ये जो जिला है ये बीमारू जिला है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ठीक है, देखो, स्टेट वुलन मिल, ये वुलन मिल भैया बीकानेर में, ये गलत हो गया। पानी की मोटर जयपुर ठीक है, सीमेंट मोडक ये ठीक है, सूती वस्त्र ब्यावर ठीक है। स्टेट वुलन मिल ये वाला गलत है अपना, है ना, चूरू नहीं होगा इसमें, बीकानेर होगा। फिर राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट कहाँ अवस्थित है? पायलट प्लांट जेट्रोफा आधारित बायोडीजल, ये भैया अपने जामर कोटला उदयपुर के अंदर स्थापित किया गया है ना, बायोडीजल के रूप में है ये। कहाँ स्थापित किया है? जामर कोटला में। ठीक है, चलिए। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल किस जिले में स्थापित की गई? तो फर्स्ट सूती मिल स्थापित की गई अपने ब्यावर में, और अजमेर जिला था। कौन सा था? अजमेर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ब्यावर हो जाएगा। ठीक है, फिर निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है? तो ये संस्था है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लिमिटेड, मतलब रिको। ठीक है, रिको है, जिसकी स्थापना हुई थी 1968 में और इसका पुनर्गठन किया गया 1980 में। ठीक है, तो ये है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उत्सव उद्योग प्रोत्साहन योजना निम्न में से किस वर्ष शुरू हुई? ये भैया शुरू हुई थी अपने, कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी अपने 2019 में। कब शुरू हुई थी? 2019 में। और ये चलाई जाती है आरएफसी द्वारा, है ना, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा, जो जिसकी स्थापना हुई थी अपने 1955 के अंदर। ठीक है, तो इसके द्वारा चलाई जाती है। चलिए आगे। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई? आरएफसी, राजस्थान वित्त निगम, इसकी स्थापना की गई 1955 में। कब की गई? 1955 के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है अपना? 1955। राजस्थान में जैतून तेल शोधन संयंत्र कहाँ है? तो जैतून तेल रिफाइनरी जो है ना, वो है अपने लूणकरणसर के अंदर। कहाँ है भैया? लूणकरणसर बीकानेर के अंदर, ऑलिव ऑयल रिफाइनरी। और ऑलिव ट्री प्लांट कहाँ है? वो है जयपुर के अंदर। ऑलिव ट्री प्लांट कहाँ है? ये जयपुर में है। ठीक है, चलिए आगे। राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु जापानी जोन कहाँ विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया अपना अलवर में, है ना, अलवर में गिलोट और भिवाड़ी क्षेत्र में ये विकसित किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? अलवर करेक्ट आंसर है। अगला देखो, राजस्थान के संदर्भ में प्लग एंड प्ले सुविधा का क्या तात्पर्य है? तो प्लग एंड प्ले सुविधा का क्या तात्पर्य है कि जो भी विनिर्माण औद्योगिक इकाई है ना, उसकी स्थापना के लिए कार्य करती है प्लग एंड प्ले, है ना, उसकी स्थापना से जुड़ा हुआ एक वर्ड है प्लग एंड प्ले। वर्ष 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? वर्ष 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना, एशिया का, वो था सवाई माधोपुर। कहाँ भी है? सवाई माधोपुर में। ठीक है, तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में है ही नहीं वैसे भी। आंसर क्या हो जाएगा अपना? सवाई माधोपुर, ये करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, करेक्ट आंसर नहीं है। अगला, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन स्थापित किया गया कहाँ पे?
देखो राजस्थान भी है, राष्ट्रीय भी है। जहाँ राजस्थान और राष्ट्रीय दोनों आ जाए वो आएगा चित्तौड़। कहाँ आएगा? चित्तौड़। और चित्तौड़ का एक जगह है कपासन। चित्तौड़ की एक जगह क्या है? कपासन। तो कपासन में ये स्थित है। ठीक है, कपासन में इसको जोड़ा गया है, कपासन में ये स्थित है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? कपासन। ठीक है, ए करेक्ट आंसर इसका। अगला, राजस्थान में सीमेंट उत्पादक में प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो सीमेंट उत्पादक सबसे पहले तो आता है चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ में है अपना कारखाने। फिर इसमें क्या बोलते हैं, बूंदी में भी अच्छे हैं, कई जगह पर है ना। चित्तौड़ में, बूंदी में, कोटा में, सिरोही में भी है, बिनानी सीमेंट है, उदयपुर में भी है। तो ये करेक्ट है, अपना ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में अब्रक ईंट उद्योग केंद्रित है, ये भीलवाड़ा में है ना। और अब्रक की ईंटों को कहा जाता है माइका साइट। क्या कहा जाता है? माइका साइट। ठीक है, और अब्रक ईंट उद्योग कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है भैया। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है भैया? भीलवाड़ा के। चले आगे, आइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अपना उसको उद्योग को अपने को हटा देना है, उसको कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HMT अजमेर बिल्कुल सही है। बॉल बेयरिंग अलवर, सीमेंट मोडक ठीक है। विद्युत मैत्री जयपुर ठीक है। बॉल बेयरिंग अलवर ये अपना गलत है। ठीक है, बॉल बेयरिंग वाला इसमें गलत है। अपना आंसर क्या हो जाएगा? बॉल बेयरिंग, ये बी। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। कपड़ा उद्योग के लिए काफ़ी ये फेमस है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, वस्त्र नगरी हिंदी में। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर को महिंद्रा समूह और डैश के बीच पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से विकसित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो भैया, इसको ना RRIC रिक्को, रिक्को और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है ना, महिंद्रा समूह और रिक्को के प्रयासों से इस सिटी को विकसित किया गया है। जहाँ पर इंडस्ट्रियल जो भी चीज़ें होती है सारी की सारी होंगी, वहाँ पे सारा का सारा काम किया जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर होगा ये रिक्को। जेके पुरम, जो कि जेके लक्ष्मी सीमेंट विनिर्माण इकाई के रूप में जाना जाता है, किस जिले में है? ठीक है, जेके लक्ष्मी सीमेंट के निर्माण के रूप में जाना जाता है ये जेके पुरम, ये किस किस जिले में अपने को ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? तो जेके लक्ष्मी सीमेंट के रूप में ये कहाँ है? सिरोही में भी है। क्या है? सिरोही में। तो सिरोही में एक तो बिनानी सीमेंट है और एक क्या है? जेके लक्ष्मी सीमेंट है ना। जेके लक्ष्मी सीमेंट ये भी क्या है? सिरोही के अंदर। एक जेके लक्ष्मी सीमेंट का क्या है? निम्बाहेड़ा के अंदर भी है। राजस्थान के प्रमुख रासायनिक औद्योगिक परिसरों में से एक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, औद्योगिक परिसर, कई सारे औद्योगिक परिसर और रासायनिक औद्योगिक परिसर, तो निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ये भैया कोटा के अंदर। ठीक है, क्या है? कोटा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। जयपुर में EPIP उत्तर भारत का सबसे बड़ा निर्यातक पार्क है, तो इसमें से EPI की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसकी फुल फॉर्म होगी एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। क्या होगी? एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। ये करेक्ट आंसर अपना डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या है? डी। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को वर्ष डैश में निगमित किया गया, मतलब कॉरपोरेट कब किया गया इसको? 2013 के अंदर। कब किया गया? 2013 में। और ये रिफाइनरी कहाँ बनाई जा रही है भैया? बाड़मेर में बन रही है रिफाइनरी। ठीक है, और इसमें जो अनुपात है वो HPCL और राजस्थान सरकार के मध्य अनुपात है इसमें। और वो अनुपात कितना है? वो अनुपात है 74:26 का। ठीक है, तो 2013 करेक्ट आंसर इसका। अगला देखते हैं। राजस्थान राज्य औद्योगिक और निवेश निगम रिको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य उद्यान विकसित किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से नहीं है? तो देखो 4 का है, गंगानगर है, जोधपुर है, अलवर है, कोटा है। अब इनमें से कौन सा नहीं? जयपुर नहीं है भैया। ठीक है, जयपुर की जगह क्या आएगा? कोटा आएगा। तो ये गलत है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा अपना? जयपुर। 11वीं योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक कारक था? तो वो कारक बताना है आपको। ठीक है, तो उस अवधि के दौरान कौन सा कारक था? वो कारक था, मार्गदर्शक कारक वो था सुशासन, राजकोषीय सुधार सुनिश्चित करना और आर्थिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, है ना। ये हमारा मोटो था 2011वीं पंचवर्ष, सॉरी इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, जो 7 से 12 थी।
ओके, तो सी करेक्ट है हमारा। राजस्थान राज्य की चौथी औद्योगिक नीति किस वर्ष बनी जिसने राजस्थान के उद्योगों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बनाया? देखो, फर्स्ट औद्योगिक नीति आई थी 1978 में, लेटेस्ट औद्योगिक नीति है 2010 में, और चौथी बनी थी 1998 में। कब बनी थी? 1998 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया हमारा, क्या हो जाएगा? 1998। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 1998। निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? तो देखो, राजस्थान स्टेट केमिकल, देखो राजस्थान नाम आ रहा था, ये तो राजस्थान का है। गंगानगर शुगर मिल, ये भी है, ये दारू बनाती है जीएसएम के नाम से, है ना, देसी दारू जो लोग पी के पड़े रहते हैं, वो देसी दारू। दी हाईटेक प्रिजन ग्लास, ये भी है भैया। सांबर सॉल्ट लिमिटेड, ये अपने राजस्थान वाली नहीं है, ये इंडिया वाली है ना, सेंट्रल की कंपनी है ये। ठीक है, तो ये तीनों तो राजस्थान की है, ये सेंट्रल की है। ठीक है, तो अपना डी आंसर हो जाएगा इसके अंदर, क्या हो जाएगा? डी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जो बताना है हमको कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आया था इसमें वीडियो के अंदर ना, वीडियो मेंस में। चलो, चमड़ा पार्क अचरोल, स्टोन पार्क धौलपुर बिल्कुल सही है, जापानी पार्क निमराना बिल्कुल सही है, होजरी पार्क चौपंकी बिल्कुल सही है, और चमड़ा पार्क अचरोल ये गलत है। चमड़ा पार्क भैया क्या है? टेनेट्री जो होता है ना काम चमड़े का, वो होता है टोंक में। क्या होता है? टोंक में। ठीक है, तो ये अचरोल गलत है, अचरोल तो जयपुर के अंदर आता है ना, जयपुर दिल्ली हाईवे पे आता है अचरोल। ठीक है, तो ये गलत है। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब स्टार्ट किया? तो इन्होंने स्टार्ट किया था 1968 के अंदर। कब स्टार्ट किया क्या था? 1968 में। और गंगानगर शुगर मिल में ही सॉरी, गन्ने से क्या बनाई जाती है? दारू बनाई जाती है ना, जीएसएम, जिसको देसी पौवा, देसी क्वार्टर बोलते हैं। 40-50 रुपए की आती है, जिसको पीते आदमी झूम जाता है। ठीक है, चलिए। राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? तो पहले तो पूछा था कि भारत सरकार का कौन सा है, और अब पूछ रहा है भारत सरकार का कौन सा नहीं है। तो सांबर सॉल्ट लिमिटेड ये भारत सरकार का है। ठीक है, और मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड ये भी भारत सरकार का है। गंगानगर शुगर मिल ये राजस्थान सरकार का है। ये किसका है? राजस्थान सरकार का। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा ये किसका है? भारत सरकार का। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका का पंजीयन किया गया था? ठीक है, एक्ट कौन सा था? एक्ट बताना है अपने को। ठीक है, तो वो एक्ट था भैया सोसाइटी एक्ट, है ना। कौन सा एक्ट था? सोसाइटी एक्ट, राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1958। कौन सा? राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1958, 1958, ये एक्ट था हमारा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। चले आगे। तो गाइज ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। आगे और भी वीडियो आती रहेगी, आगे और भी क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा आपके लिए। तो अभी तक के लिए धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लो इसको, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। और अगर आप इसको लाइक शेयर करते हो तो हमारा मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ, हमारे वीडियो से लोगों को लाभ मिल रहा है और हेल्प मिल रही है। तो ये हमारे लिए, हमको बहुत अच्छा लगता है देख करके। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। आपका कुछ नहीं जा रहा, हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है ये। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।